तो नमस्कार। कार्तिक मास की ये एक शाम है और सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। आज एक छोटा सा कार्यक्रम है कॉलोनी में और मैं भी घर आया हुआ हूँ, तो शामिल होना बनता है क्योंकि सबके साथ शामिल होके रहना ही जीवन है। दोस्तों, आज हमारे यहाँ काम करने वाली दीदियों और गार्ड्स को एक भेंट देने का कार्यक्रम है और मेरे पास भी समय है, तो मैं चलता हूँ और देखते हैं। और इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि ये अलग कार्यक्रम है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे जो समाज में मानवीय श्रम के जो वर्गीकरण का जो पुरातन तरीका था, उसको बदलने का एक परिदृश्य है। और इसे देखना और इसे आपके लिए रिकॉर्ड करना और इसके महत्व को आप तक बताना मेरे लिए आवश्यक हो गया। तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों, और ये हमारी कॉलोनी के मित्र हैं और साईं जल कुमार मसन जी, जो इस वक्त मुझे देखकर बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। मैं तो कल ही आज सुबह आया ऐसा। संत साहिब समाज सेवी हैं और ये रात दिन समाज सेवा में लीन रहते हैं। और ये हमारी कॉलोनी की दीदियां हैं जो कि इस समय सब एक साथ बैठी हुई हैं। शब्द बोल के शुरू कीजिए कार्यक्रम। लोग जो दीपावली 2019 से पहले जो यहाँ होंगे, इसका बीज जो है 2019 में बोया गया था कि आप हमारी बेटियां बहनें जो सफाई कर्मचारी हैं, माली का काम करती हैं और साथ में हमारी एक गार्ड पूरा साल भर जो सेवाएं देती हैं, इनके प्रति घर के ईश्वर की कृपा से बड़े होने के नाते हम सब का एक दायित्व बनता था कि आप लोगों का ऐसे अवसर पे भेंट दे करके आपका सम्मान किया जाए, आपके प्रति स्नेह व्यक्त किया जाए। इस अपेक्षा से, साथ में अपेक्षा तो है कि भाई साल भर आप लोग जो है, जब इन बड़ों ने आपको इतना अपना बेटी बहन जैसा, भाई जैसा प्यार दिया, तो अपने काम को इतने लगन से करते रहो कि आजकल हम इस कॉलोनी के बारे में बड़ी प्रशंसा क्या करते हैं। बाहर में क्या कहने, कॉलोनी में एक से एक अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, खेल कूद के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, साथ में ये जो इंसानियत का जो काम है, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा। तो इतना अच्छा काम करने के लिए फिर आप लोग ये बनाए रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बाबू जी बिल्कुल ऐसा हमेशा काम करें। दोस्तों, ये छोटा सा कार्यक्रम एक संकेत करता है मानवीय श्रम के सम्मान का। और हमारे बीच में कुछ ऐसा समय आया कि मानवीय श्रम को हे समझा जाने लगा और बौद्धिक मानसिक श्रम को इस प्रकार के कार्यों को उच्चता का दर्जा दिया गया, जो कि विदेशों में ऐसी परंपरा नहीं है। और इस कार्यक्रम से आप देख सकते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल वे में, सम्मानजनक तरीके से हमारे जो कॉलोनी के जो केयर टेकर्स हैं, जो यहाँ पर सफाई का, सुरक्षा का काम देखते हैं, उनको संबोधित कर, सम्मानित कर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिफ्ट उतना बड़ा नहीं हो सकता। ये एक समाज के परिवर्तन का और समाज के बदलाव का ये एक संकेत है, और इसलिए मैंने इस ब्लॉग को आप तक पहुंचाया है। हाँ ठीक है, ये शुरुआत आओ बेटा। इधर बैठते जाइए, आप लोग बैठते जाओ। आते जाओ, बैठते जाओ। अंकल लीजिए। तो हमारी बहन को दो उधर जी। अरे बेटा बस हो गया। आते जाइए, बिल्कुल आते जाइए, लाइन से एकदम बैठते जाइए, आते जाइए। भैया एक कोई गार्ड खाली है क्या? ये नाश्ता देते जाओ लाइन से फटाफट। जल्दी देते जाइए, जल्दी देते जाइए। आते जाओ।
दीदियों और गार्ड्स भाइयों को नाश्ता कराने के बाद इस कार्यक्रम का समापन हुआ। दोस्तों ये वाइब्स हैं जीवन की, और आप इन्हें महसूस करना चाहें, अपने में उतारना चाहें तो ये आपको मिलती हैं। और समाज के प्रति हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी बनती है, और ईश्वर ने यदि हमें सक्षम बनाया है तो हमें इस प्रकार के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। और समाज में जो पीछे रह गया तबका है उसके साथ उसको प्रेम दिखाकर उसको ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह के कार्यक्रमों में जो सहयोग करते हैं, अगर आप बाज़ार में जाकर एक पिज़्ज़ा खाते हैं तो शायद इसकी कीमत उससे कम ही बैठे, लेकिन आपके किए गए इस कार्य से एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि समाज में पीछे है उसकी मानसिकता में एक बदलाव आता है, उसे खुशी मिलती है, उसे अपनापन मिलता है। तो ये वाइब्स आपको भी बहुत अभिभूत करती हैं, आपको भी ब्लेस करती हैं। और ये बहुत गूढ़ बातें हैं, लेकिन जीवन में इनका बहुत महत्व है। बहुत साधारण से हम बहुत गूढ़ पा सकते हैं। तो ये एक इंट्रिकेट सिस्टम है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आता हूँ, कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो ज़रूर जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहना चाहिए। और आप देखें हमारे सीनियर मेंबर्स कॉलोनी के कितने खुश हैं, ये भेंट देते हुए मन से बिल्कुल प्रसन्न हैं। और दोस्तों ऐसे ही जीवन को जीना चाहिए, वाइब्स के साथ, वाइब्रेशन के साथ और वाइब्रेंट कलर्स के साथ। देखिए अब दीदी जी लोगों को नाश्ता कराया जा रहा है, तो उनके मन में जो फीलिंग्स आई होंगी, उससे जो खुशियाँ उनको मिली, वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप तक आती हैं, रिफ्लेक्ट होके आती हैं। दोस्तों यही जीवन है। दोस्तों भले ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं बनाया हो या आप उस योग्य ना हो, लेकिन अगर आप ऐसा थोड़ा सा भी करने के योग्य हैं, ऐसा छोटा सा कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इतना संपन्न बना दिया। और इसे बहुत बड़ी अमीरी के रूप में महसूस करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही काम आप क्यों ना कर रहे हों। और छोटी छोटी खुशियाँ बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।